परमेश्वर जो है किसकी सहायता करता है, किसके लिए खड़ा होता है, किसकी प्रार्थना सुनता है, वो आज हम देखेंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय का 9 वचन पढ़िए। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है हाँ, कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, हाँ, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किसकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को दिखाता है? जिसका मन निष्कपट रहता है उसकी ही सहायता में वो अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करता है। किसकी सहायता में? मुंह है तो बोलो थोड़ा सा। किसकी सहायता में है? थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ, सभी को बोल रहा हूं, जोर से बोलिए। किसकी सहायता में? इधर पीछे वाले बोलो ना भाई, मुंह है कि नहीं आप लोग के पास? किसकी सहायता में? जिसका मन क्या रहता है? हाँ, ऐसा बोलो ना। जितना बोलोगे उतना ये मुंह से बोलने से ये कान से जाता है हमारे दिमाग में, मालूम है? कई बार लोग जो पढ़ाई करते हैं ना गूंगा टाइप का, वो ज्यादा नंबर नहीं लाते, और जो मुंह से बोल के पढ़ते हैं ना वो ज्यादा नंबर लाते हैं। सिस्टम है उसका। ये मुंह से बोलते हैं, ये कान से आपके फिर भेजे में जाता है, दिमाग में जाता है, उसको एकदम बैठ जाते हैं डॉक्टर। इसलिए टीचर लोग बोलते हैं हमेशा ना, रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो, दोनों सा काम एक साथ करो, पढ़ के लिखो, वो जल्दी बैठता है दिमाग में। इसलिए बार बार बोला जाता है कि क्या बोल रहा हूं, वो दिमाग में छपेगा। एक बार गया मुंह से जाएगा फिर कान में तो छप जाएगा हमेशा। हालेलुया। दोबारा फिर वहां से निकलेगा नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय देखिए, परमेश्वर कहता है कि जिसका मन उसकी ओर क्या होता है, निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में अपनी क्या दिखाता है? वो सामर्थ्य को, सामर्थ्य का उपयोग जो है परमेश्वर उनके लिए करता है, सबके लिए नहीं करता है ना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप और मैं निष्कपट हृदय वाले व्यक्ति बने। कैसे व्यक्ति बने? हाँ, परमेश्वर जो चाहता है वो उसकी सारी इच्छाओं को प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में पहले पूरी करता है, और उसके बाद वो हमको भी उस तरह से उस इच्छाओं को पूरी करने की शिक्षा देता है। क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है ना। ऐसा कोई काम नहीं जो मुझसे न हो सके। असंभव को भी वो संभव कर सकता है, नामुमकिन को भी मुमकिन करता है। जो काम धरती पे हम सब के लिए मुश्किल है उसको वो सफल बना देता है। इसलिए उस परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कहा, हम वचन से पढ़ते हैं मेरे प्रियो। आप मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय, उसके 27 वचन से पढ़िए। हाँ, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, हाँ, कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, हाँ, जो तुमसे बैर करे, हाँ, उनका भला करो, हाँ, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे हाँ, उनके लिए प्रार्थना करो, हाँ, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे हाँ, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, हाँ, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। हाँ, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, हाँ, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे न मांग। बस देखिए, यदि कोई व्यक्ति संसार में आपके साथ, मेरे साथ या हमारे साथ कोई ऐसी हरकत करे
तो उसके प्रति हमारा मन कैसा होगा? सबसे पहली बात है, संभोज उदाहरण में कोई आपका कुर्ता ले लिया, छीन लिया आपसे, कोई कपड़ा छीन लिया, उसके प्रति आपका मन कैसा हो जाएगा? हमारा मन कैसा हो जाएगा? कोई हमारे एक गाल पे थप्पड़ मार दिया, क्या कर दिया? उसके प्रति मन कैसा होगा? कुछ तो बोलिए, क्या होगा? हाँ, और क्या होगा? वो हमारे मन और हमारे दिमाग में जो है हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? वो बस जाएगा, छप जाएगा। कभी कभी कपड़ों में कुछ दाग ऐसे लग जाते हैं, ऐसे लग जाते हैं कि आप उन कपड़ों को फिर आप रगड़ रगड़ के, ब्रश लगा लगा करके, पत्थर पर पटक पटक कर वो कपड़ा फट जाता है, पर वो दाग नहीं निकलता। सही गलत? तो ऐसा कभी कभी होता है कि जब हमारे दिमाग में भी ऐसे ही कई हरकतें जब किसी न किसी के प्रति जब छप जाती हैं, वो जिद्दी दाग के समान जो है छूटती नहीं। सही गलत है? परमेश्वर की सहायता यदि हमें चाहिए, देखिए पहले इसलिए प्रभु यीशु मसीह का कहा, अपने शत्रुओं से तुम प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों से भी तुम प्रेम रखो, जो तुम्हारा अपमान करे तुम उसका भला करो, हैं? जो तुम्हारा दोहर ले ले उसे तुम कुर्ता दे दो, जो तुम्हारे एक गाल पर मारता है दूसरा गाल दे दो। इसका मतलब क्या है? प्रभु क्या करना चाह रहा है यहां पे? हैं? प्रभु क्या करना चाह रहा है? समझ लो, उदाहरण में कोई व्यक्ति को खड़ा करके प्रभु कहे, तू अपने शत्रु को माफ कर। आप अपने आप में रियलाइज करिए कि मैं वहां हूं और मुझे यीशु मसीह ऐसा बोल रहा है, हैं? तेरा अपमान जिसने किया है तो उसके लिए क्या कर? जाके प्रार्थना कर। जो तेरा दोहर लिया है ते जाके तू उसे कुर्ता दे के आ जा। जो तुझसे छीना है तो अब उसको वापस मत मांग। क्या कर रहा है प्रभु? यदि समझ लो मैं वहां खड़ा हूं यीशु मसीह के सामने में और मुझे यीशु मसीह ऐसा बोल रहा है, थोड़ा सा इमेजिन करिए आप अपने आप में थोड़ा सोच सकते हैं कि मैं वहां खड़ा हूं और मुझे ऐसा प्रभु कह रहा है, तो प्रभु यहां पर ऐसा मुझे क्यों कह रहा है? हैं? भाई ये मन से यदि अपने दुश्मन को माफ करना मतलब जो है उसके प्रति जो भी वैमनस्यता दिमाग में है उसे क्या करना? भूलना, उसे समाप्त करना। प्रभु ऐसा क्यों चाह रहा है? प्रभु हमें निष्कपट बनाना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? क्यों करना चाह रहा है निष्कपट? क्यों करना चाह रहा है? ताकि हमारी सहायता में स्वर्ग का परमेश्वर अपनी सामर्थ्य का उपयोग करे। क्यों करना चाह रहा है? इस्राएलियों के कहने से परमेश्वर वहां आश्चर्य कर्म नहीं कर रहा था, ध्यान रखना आप लोग, पर मूसा के कहने से परमेश्वर कर रहा था। क्यों कर रहा था भाई? क्योंकि मूसा जो उसके खिलाफ कुड़कुड़ाते थे वो तो उनको भी माफ कर देता था। मूसा अपने मन को हमेशा क्या रखता था? निष्कपट रखता था। इसलिए परमेश्वर उसकी
एक एक आवाज को सुनता था। पानी चाहिए, लोग इस्राएल लोग मूसा के पास आते थे। मूसा परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर से सारे लोग बात क्यों नहीं कर सकते थे, या उनकी बात को परमेश्वर क्यों नहीं सुनता था? हैं? देखिए, संसार में ये शरीर में जो अभिलाषा है, इसका आनंद 4 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन 4 दिन के बाद में हम वापस अपनी नैतिक जीवन में जब आएंगे, जब हमारे जेब का पैसा खत्म हो जाएगा, हम किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, हम किसी गंभीर परेशानियों से ग्रसित हो जाएंगे, या कभी किसी प्रकार की अभिलाषा में गुम होकर हम लोग जो है बर्बाद होने लग जाएंगे, तब हमें इसी प्रभु की याद आएगी, तब हमें यही प्रभु की याद आएगी। तब उस समय वो शरीर की अभिलाषा का याद नहीं आएगा। उस समय शौक मस्ती मजा जितना भी हमने अपने जीवन में किए होंगे, वो सब हम ऐसे ही भूल जाएंगे। पड़ी हुई चीज उठाने की इच्छा नहीं होगी, कि वे कर्म याद करने का मन नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये जीवन अच्छे सुख में जीने के लिए परमेश्वर को जो चाहिए वो करने की आवश्यकता है। इसलिए यीशु मसीह कहा, जैसे यीशु मसीह बोल रहे हैं, पर प्रभु बोल रहा है कि जा। एक जन भेंट लेकर आया, यीशु मसीह बोलता है जा, ये भेंट इधर कहीं साइड में रख दे, पहले जा, तो अपने भाई से मेल कर किया, तब इस भेंट को तू यहां पे चढ़ाना, तब मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा। यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति क्या है, विरोध है। परमेश्वर चाहता है कि हम सबका हृदय, हम सबका मन जो है कैसा रहे, निष्कपट रहे, ताकि उसकी सहायता सडनली हमको मिल सके। हालेलुया। निष्कपट हृदय वाला व्यक्ति रात को 12 बजे भी प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसका सुनेगा। निष्कपट हृदय वाला व्यक्ति कितने भी संकटों में फंस जाए, उसकी सहायता वहां हो जाएगी। हालेलुया। एक बार हम अंबिकापुर गए थे, सर और मैं दोनों थे, और उस दिन कोई बड़ा नेता अंबिकापुर में आया था, और पूरे होटल बुक थे, कहीं कुछ नहीं था, कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं थी। हम परेशान हो गए, 1-2 होटल हम लोग खुद जाके छानबीन किए, कहीं कोई रूम खाली नहीं है, सब फुल पैक भरा हुआ है। तो हम लोग जो है परेशान हो गए। फिर हम क्या किए थे, एक होटल के गेट के सामने में हम लोग ना अपनी कार में जो है बस कार के बाहर में खड़े होकर हम लोग जो है ऐसी आपसी दोनों बातचीत कर रहे थे। उतने में एक व्यक्ति आता है, जिसको हमने नहीं जाना, जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसको मैं कभी नहीं देखा, और वो व्यक्ति आके मुझे पूछता है, आपको होटल का रूम चाहिए क्या? मैं बोला हाँ। आपको कैसे मालूम? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको पूछना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूछा। तो बोला बिल्कुल चाहिए। तो बोलता है मेरे साथ चलिए। अब उसने अपने साथ ले गया और सीधा एक होटल में लेके गया, और होटल के उसको वहां पे जो रिसेप्शन में रहते हैं उनसे बातचीत किया। बोलता है इन लोगों को वो फलाना रूम का कमरा जो है दे दो, और वो हमको बिल्कुल एकदम डिलक्स, अच्छा एकदम एयर कंडीशनर वाला। हम लोग नहीं सोचे थे कि ऐसे रूम में हम उस दिन रुकेंगे करके, लेकिन उस दिन हमारे लिए ऐसी सहायता वहां हो रही है अचानक। वो भी रात को 11 बजे की बात है, रात में 11 से 12 बजे का बीच का बात है, जिस समय सब पूरा अंबिकापुर सुनसान हो रहा था। सारी रास्ते में गाड़ियां बंद हो गई, कहीं कोई दिख नहीं रहा है, और हम लोग ऐसी एक साधारण से पार्किंग के सामने में खड़े थे। पहले हम लोग खूब प्रयास भी कर चुके थे, लेकिन हमारा प्रयास असफल रहा। तो परमेश्वर क्या कहना चाहता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर से यदि हमारा हृदय ऐसा रहे, तो आपको जब चाहे तब सहायता मिलेगी,
जब चाहे तब आपको मदद मिलेगी, जब चाहे तब आपका और मेरा कार्य सफल होगा, जब चाहे तब आप और मैं असंभव चीजों को भी संभव होते हुए अपनी आंखों से देखने लग जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या रखना होगा? हाँ, प्रभु कहता है कि तुम अपना हृदय खाली करो दुनिया से, लोगों से, उनके बैर भाव से, उनके विचारों से। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हैं? हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक में वचन लिखा है, पढ़िए 13 अध्याय 6 में पढ़े, 6 में। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, हाँ, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रभु मेरा सहायक है, निडर होके कहता हूँ, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जब सहायक कौन है? जब हमारा स्वयं सहायक परमेश्वर बन जाता है तो मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को राजा नबूकदनेश्वर ने उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की तो उसने पूरी भरी सभा के सामने चुनौती के साथ चैलेंज किया और कहा कि अब जो है इन लोगों को मैं क्या करूंगा, आग में भट्टे में डाल दूंगा। पर उन शद्रक मेशक अबेदनगो के मन के अंदर में क्या उस राजा नबूकदनेश्वर के प्रति कोई बैर था क्या? क्या उनके अंदर में उनके प्रति कोई डर था क्या? क्या उस राजा के प्रति वो कई बुरा भला कह रहे थे क्या? क्यों नहीं कह रहे थे? हैं? क्यों नहीं कह रहे थे? वो हंसते हंसते उस आग के भट्टे में क्यों चले गए? क्योंकि उन्हें विश्वास है, क्योंकि उन्हें घमंड है कि कौन सहायक है हमारा। जब हमारा सहायक स्वयं परमेश्वर है, हमारा मददगार जब स्वयं परमेश्वर है, हमें बचाने वाला स्वयं परमेश्वर है, हमें निकालने वाला स्वयं परमेश्वर है, तो मनुष्य हमारा। हालेलुया। तो किसी मनुष्य से जो आपका राई के दाने के बराबर का भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, जो हमारी कोई नुकसान की बात कर ही नहीं सकता, जो हमें कोई परेशानी में डाल ही नहीं सकता, हम बेजबरन क्या करते हैं? उलझते हैं लोगों से। कोई हमारी बुराई किया तो हम उसकी बुराई करने में भिड़ गए। कोई हमें मारपीट करता है, हम भी मारपीट करने में भिड़ जाते हैं। कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, हम भी उसके साथ गलत व्यवहार करने में भिड़ जाते हैं। परमेश्वर कहता है ये आपका और मेरा काम नहीं है? ये मेरा और आपका काम नहीं है। आपका मेरा काम है परमेश्वर की स्तुति करना है। सिलास और पौलुस क्या कर रहे थे? क्या वो कुड़कुड़ा रहे थे? क्या वो बुड़बुड़ा रहे थे? क्या वो वहां के दरोगा के प्रति, क्या वहां की सरकार के प्रति वो लोग नफरत और बैरभाव से भरे थे? तुमने अपना काम किया, हम अपना काम कर रहे हैं। वो स्तुति कर रहे हैं, वो आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है हमारा सहायक कौन है। मनुष्य क्या कर सकता है? तो बेड़िया से जकड़ दे, शेर के मांद में डाल दे, आग के भट्टे में डाल दे, तो क्या कर सकता है? तू जो सजा दे रहा है वो सजा भी किसी काम की नहीं है, उसमें से भी परमेश्वर बचा लेता है। हालेलुया। क्या हुआ? शद्रक मेशक अबेदनगो जिस जेल में थे वो जेल ही टूट गई, बेड़िया खुल गई, आजाद हो गए। इसलिए बाइबल कहती थी पलटा लेने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। लेकिन क्या होता है, हम लोग खुद भिड़ जाते हैं, इसलिए तो तकलीफ है।
जो हमको करने के लिए बोला है हमें वो करना चाहिए, जो हमें करने के लिए नहीं बोला गया है हमें वो काम नहीं करना चाहिए। पर मनुष्य बहुत होशियार होता है, जो नहीं करने के लिए बोला जाता है उसको पहले करता है, और जो करने के लिए बोला जाता है उसको करता ही नहीं। हालेलुया। आदम को जो चीज मना किया था, हवा को वही को पहले खाया उसे। सही गलत है? जिसकी मनाई है वो पहले करेंगे। मेरे प्रिय, इसलिए हमको क्या करना है, देखो यीशु मसीह इसलिए बोलता है, ये सारी बातें जो प्रभु यहाँ बोलता है, एक गाल पर मारा दूसरा गाल दे दे, दोहर ले ले कुर्ता दे दे, और सब सारी बातें, जो तुमसे छीनता है तुमसे वापस मत लो, लेकिन उसको और भी दे दो, जो तुमसे मांगता है उसको तुम दे दो। क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर ही बताना चाहता है कि आपका और मेरा मन जो होता है, क्योंकि देखिए जब ऐसी कोई हरकत हमारे साथ कर दे, कोई हमारी एक बीता जमीन को यदि छीन ले, हमारे कोई कपड़े छीन ले, कोई हमारे गाल पे थप्पड़ मार दे, कोई हमारे साथ बैर भाव कर दे, कोई हमारी बुराई कर दे, कोई हमें श्राप दे दे, तो हमारा मन में पहले कचरा उसके लिए भर जाता है, अरे अब मैं क्या करूंगा। पर ये नहीं सोच रहे हैं, मैं उसके बारे में, अपने ही शत्रु के बारे में यदि गलत सोच रहा हूं तो मेरा परमेश्वर मेरी सहायता नहीं करेगा। तो क्या रखो मन को? निष्कपट रखो। दाऊद इतना बड़ा राजा क्यों बना है? पढ़िए, दाऊद इतना बड़ा राजा इसलिए बना, साउल जो है दाऊद को मारना चाहता है, और दाऊद जो है जब साउल उसके हाथ में आता है तो उसको छोड़ देता है। वो मारना चाहता है और जब उसको मारने का मौका मिलता है तो वो छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उस दाऊद का मन साउल के प्रति क्या है? निष्कपट है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पढ़िए, पहला शमूएल की पुस्तक 24:4 में पढ़ेंगे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, हाँ, सुन, आज वही दिन है जिसके हाँ, विषय यहोवा ने तुझसे कहा था मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर साउल के बागे की छोर की छिप कर काट लिया। साउल ने क्या किया? दाऊद ने क्या किया? क्या किया बोल रहे हो तो सब चुप हो जाते हैं। बाइबल नहीं है क्या आपके पास? क्या किया? हाँ, साउल के बागे के छोर को छिपकर किसने फाड़ दिया? दाऊद ने। दाऊद जिस गुफा में, देखो क्या होता है, ये साउल जो है दाऊद को मारने के लिए क्या कर रहा है? जंगल में ढूंढ रहा है। किसको? दाऊद को ढूंढ रहा है। और ढूंढते ढूंढते क्या हो जाता है, देखिए जब वो मार्ग पर 24:3 में पढ़ता हूं मैं, जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब साउल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। ठीक है, वो क्या वहां पर जब गया तो वहां पहले से ही दाऊद छुप के बैठा हुआ है, पर इसको नहीं मालूम है, पर इसको मालूम नहीं है। तो मेरे प्रियो, तब क्या करता है, दाऊद जो है चुपके से जाता है, उसके कपड़े का एक छोर फाड़ लेता है, काट, और क्या बोलता है? हाँ, पढ़िए 6 में उसके। वह अपने जनों से कहने लगा, हाँ, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि हाँ, उस पर हाथ उठाऊं, हाँ, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। हाँ, ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें साउल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। और उसको उठने न दिया। हाँ, हाँ, फिर साउल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया।
हाँ। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला, हाँ। और साउल को पीछे से पुकार कर बोला, हाँ। हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब साउल ने पीछे मुड़कर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। हाँ। और दाऊद ने साउल से कहा, हाँ। जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, हाँ। उनकी तू क्यों सुनता है? हाँ। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था। देख, आज तुझे गुफा में यहोवा ने क्या किया था? और एक गुफा में क्यों गया था? हैं? साउल क्यों गया था गुफा में? हैं? अरे भाई, दाऊद दिख जाता तो साउल तो उसको मार देता था ना। हैं? ये गुफा में छुप के बैठे थे। क्या कर रहे थे लोग गुफा में? तो उस गुफा में क्यों गया था दाऊद या साउल? है? हालेलुया। आपको बता दो भाई, न्यू वर्जन बाइबल में लिखा है, वह मार्ग में भेड़शाला के पास पहुंचा, वहां एक गुफा थी। साउल सोच करने के लिए उस गुफा में गया। क्यों गया था दाऊद साउल वहां पे? हाँ, इसलिए गया था वो। हालेलुया। गया दाऊद और उसके सैनिक गुफा के भीतरी भागों में बैठे थे, है ना। अब रास्ते से जा रहा है, अब उस गुफा में क्यों चला गया? परमेश्वर देखिए, वहां दाऊद के हृदय में उसने उसके लिए भी, है ना, दाऊद ने अपना मन कैसा रखा है? निष्कपट रखा है। इसलिए तो इज़राइल का सबसे बड़ा राजा इस वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में दाऊद बना था। हालेलुया। देखिए, अब इसकी सहायता कौन कर रहा है? इसका मन निष्कपट है, इसलिए परमेश्वर दाऊद को साउल के हाथों से बार बार बचाता है। क्यों बचा रहा है? वो बदला लेना चाहता है, पर दाऊद बदला नहीं लेना चाहता है। वो मारना चाहता है, पर दाऊद मारना नहीं चाहता है। भले ही छुप रहा है, भले ही भाग रहा है, भले ही कहीं के कहीं भाग रहा है, परंतु खुद को अपने हाथों से, अपने हाथों को अनर्थ होने से बचा रहा, क्योंकि उसका मन हृदय क्या है? उसके प्रति निष्कपट है। हालेलुया। परमेश्वर से सहायता चाहते तो मन को क्या करो? कई विश्वासी लोग आशीषित नहीं होते, मन कपट से भरा रहता है, हृदय कपट से भरा रहता है। बोलते कुछ और है, मन में कुछ और सोच के रखते हैं, करते कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और हो जाती है। परमेश्वर को नहीं दिखाई देता क्या? नहीं दिखाई देता क्या? कुछ तो बोलिए। हैं? कई बार क्या होता है, लोग बहुत धर्मी बनने का नाटक भी करते हैं। जैसे देखिए, वहां लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक, उसके 58 पद में आइए, उसके पहले वचन से पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, यशायाह 58 का 1 वचन से। हाँ। गला खोल कर पुकार, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। हाँ। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। हाँ। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं। वो प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी इच्छा जानने की ऐसी गति, मेरी गति जानने की ऐसी इच्छा रखते, मानो वे धर्मी लोग हैं। मानो ऐसा दिखाई देता कि ये लोग बहुत धर्मी हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला और इन्होंने कभी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन अपने जीवन के द्वारा नहीं किया। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। और ऐसा लोगों को दिखाते हैं कि मुझसे परमेश्वर के और धर्म के नियम पूछते, और ऐसा दिखाते हैं कि जाने माने है मेरे जैसा धर्मी कोई और है ही नहीं।
वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा। हाँ, अब वो कहते हैं, क्या ऐसा कारण है प्रभु, हम तो उपवास रखे, परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली। पर आपने क्यों नहीं सुना? हमने दुख उठाया। हमने तो दुख उठाया प्रभु, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। पर आपने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। सुनो, उपवास के दिन तुम क्या करते हो? अपनी ही इच्छाओं को तुम पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। और तुम आपस में, देखो, सामने चर्च के अंदर में दिखावे का जीवन कुछ और हो जाता है कई लोगों का, लेकिन गुप्त में जीवन कुछ और है। ये वही लोगों के बारे में परमेश्वर बोल रहा है कि तुम अपने आप को दिखाते हो जाने माने बहुत बड़े धर्मी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े पवित्र लोग हैं, जाने माने हमारे में बहुत सारे वचन हम लोग पालन करते हैं, कोई हमसे गलती नहीं होती है, और फिर कहते भी हो कि हमने सब किया लेकिन तुमने क्यों नहीं सुना प्रभु। प्रभु अब उनकी क्या कर रहा है? भीतरी जीवन का राज खोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ हम आंख में चोली नहीं खेल सकते। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के साथ हम कभी भी धोखाधड़ी, पीछे कुछ और का जीवन, आगे कुछ और का जीवन, सामने कुछ दिखने का जीवन, पीछे कुछ और जीवन, ऐसा करने से परमेश्वर का सहायता नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर को जो हृदय चाहिए वो कैसा चाहिए? निष्कपट हृदय चाहिए, निष्कपट मन चाहिए, निष्कपट जीवन चाहिए, तब जाकर परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना को जल्दी जल्दी सुनता है। हालेलुया। देखो, हमारा दुख दूर कब होगा? अय्यूब के द्वारा, देखो पढ़िए 42 का 10, अय्यूब 42 का 10 पढ़िए, क्या लिखा है? जब हमारा मन निष्कपट रहेगा, जब हमारा मन निर्दोष हो जाएगा, या जब हम अपने मन को ऐसा बना लेंगे तो हम कैसे करेंगे? पढ़िए। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, हाँ, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। देखो, वो प्रार्थना किसके लिए कर रहा है? अपने मित्रों के लिए। और दुख किसका दूर हो रहा है? अय्यूब का। हाँ, यही तो राज है। वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है और दुख अय्यूब का दूर हो रहा है भाई। और ये मित्र जो उसके लिए जो प्रार्थना कर रहा है, ये कौन से मित्र हैं? हाँ, ये वो मित्र है जो अय्यूब की बुराई कर रहे हैं, ये वो मित्र है जो अय्यूब का कुड़कुड़ा रहे हैं, ये वो मित्र है जो अय्यूब की धार्मिकता पर सवाल उठा रहे हैं, ये वो मित्र हैं जो अय्यूब के जीवन पर नेतागिरी कर रहे हैं। अय्यूब को सब मालूम है, लेकिन क्या कर रहा है वो? आपके मालूम चले आपके बारे में कोई बहुत बुराई करता है, आप क्या करेंगे? हैं? उनके लिए प्रार्थना करेंगे? उनके भले के लिए प्रार्थना करेंगे? यदि परमेश्वर से सहायता चाहते हो तो भले के लिए प्रार्थना करना सीखो, जैसा अय्यूब ने किया। समझ में आ रहा है? यदि अपना भला चाहते हो तो इस दिमाग में किसी का बुरा नहीं सोचना, नहीं तो भला कभी नहीं होगा। अपने जीवन में आशीष चाहते हो तो किसी के बारे में, श्राप के बारे में नहीं सोचना, नहीं तो आशीष नहीं आएगा। इसी को तो कहते हैं जो निष्कपट हृदय रखने वाला। कैसा हृदय रखने वाला? हाँ, उसकी सहायता में परमेश्वर सामर्थ्य दिखाता है। और यदि हमारा मन दूसरों के प्रति हमेशा कुड़कुड़ बुड़बुड़, दुनियादारी, नेतागिरी, ये वो,
में लगा रहेगा तो मेरे प्रिय हमें कभी आशीष नहीं मिलेगी। चाहे आप ये वही विश्वासी है, प्रतिदिन आते हैं, मेरी इच्छा जानने की ऐसी गति रखते हैं और ऐसा बात करते हैं, अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना को परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है भाई? हालेलुया। आजकल तो बढ़िया बढ़िया लैंग्वेज में एकदम चॉकलेटी वाला शब्द बोल बोल करके यूट्यूब में देखोगे ना, कई लोग हैं, लोगों को मोहित कर देते हैं बातों बातों में। परमेश्वर को कुछ भी दिखाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी दिखाने का जरूरत है क्या? नहीं है। ठीक है, मैं बोलने में बहुत खड़ूस आदमी हूं, लेकिन मेरे से पूरा छत्तीसगढ़ जुड़ गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मेरे शब्द में थोड़ा सा कड़वाहट ज्यादा निकलता है, मीठापन कम निकलता है, लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ मेरे साथ जुड़ जाता है। क्यों क्यों जुड़ता है भाई? क्योंकि मन साफ है, हृदय साफ है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु आपको भी ऐसा ही बनाएगा, आशीषित करेगा। आज क्यों नहीं होता? इसलिए परमेश्वर को छल कपट पसंद नहीं है। यीशु मसीह शास्त्री फरीसी को हमेशा क्या बोलता था? हे कपटियों बोलता था। हैं? क्यों बोलता दोनों कपटी हैं? क्योंकि वो बोलते जो थे वो करते नहीं थे, और जो उनके मन में रहता था कुछ और बोलते कुछ और थे। इसलिए यीशु मसीह जब फरीसी आते थे, वो बोलते थे ना, तो उनके मन की बात को पहले प्रभु जान लेता था। इसलिए बोलते हे कपटी शास्त्री फरीसी बोलता था पहले ही। सबको, दुनिया को हम ठगा सकते हैं, लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, पर असली जो स्रोत जिस परमेश्वर के पास है उसको हम नहीं ठगा सकते। समझ में आ रहा है? झूठी और ऐसी फरेब की बातों में हमने कुछ ऐसी बालू पर अपना मकान बना भी लिया तो कोई ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। वो एक थोड़ी सी आंधी तूफान आएगी, वो सब क्या हो जाएगा? सब ढेर हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। प्रभु ने इसलिए कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देने आया, क्योंकि जो पवित्र आत्मा जब है वो आएगी तभी हमें इस प्रकार से जीवन जीना सिखाएगी। हम अपने से नहीं जी सकते। ये चालबाजी का जीवन जीने से हमें बहुत लाभ नजर आता है, लेकिन वो थोड़े समय का है। समझ में आ रहा है मेरे प्रिय? इसलिए बाइबल कहती है अपना मन क्या रखो, ताकि किसकी सहायता मिलेगी? हाँ, हालेलुया। निष्कपट हृदय वालों को परमेश्वर की सहायता मिलेगी। यीशु मसीह यही बोला है ना? तो अपना शत्रु माफ कर, तो अपना जिसको कुर्ता लिया उसको पैजामा दे दे, जिसने तुझे एक गाल पे मारा दूसरा गाल दे दे। प्रभु क्या करना चाहते जानते? वो हमारे मन के अंदर के जो बुराई है उसको निकलवाना चाह रहा है, ताकि जब कोई दुश्मन आपको दिखे तो आपके मुंह पे हंसी आना चाहिए, हमारे मुंह पे एकदम आनंद आना चाहिए, हम उसके खुशी खुशी मिलने वाले होने चाहिए। क्योंकि ये खुशी और आनंद की लहर जो है हमारे हृदय से कब निकलती है? जब हमारा मन क्या हो जाता है? उसके प्रति निष्कपट हो जाता है, उसकी हर बुराइयों को जो भूल जाता है। उसने जो भी गलत किया हमारे साथ उसको भूल जाता है, वहीं पर परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। और ऐसे हृदय वाले लोगों को परमेश्वर खोज रहा है, क्योंकि अपनी महिमा लेना चाहता है।
ऐसा हृदय वाला व्यक्ति हमारे बीच में कोई होगा ना तो परमेश्वर से इतना महिमा लेगा, इतना महिमा लेगा, कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। उसको ऐसा उठा देगा परमेश्वर, ना खड़ा कर देगा, इसी बहानाकारी से पूरा परमेश्वर नाम रोशन करा देगा उसको। परमेश्वर को हृदय चाहिए, काला गोरा, ऊंच नीच, जात पात, धर्म मजहब नहीं चाहिए। परमेश्वर क्या चाहिए? हृदय चाहिए। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, शकल नहीं चाहिए, सूरत नहीं चाहिए, सीरत नहीं चाहिए, आपका डिग्री नहीं चाहिए, आपका पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं चाहिए उसको। वो तो अनपढ़ गवारों को जल्दी उठाता है और उनको ज्यादा उठाता है, क्योंकि अनपढ़ गवार जो रहते हैं बेचारे बहुत नम्र हो जाते, बहुत दीन हो जाते है ना। वो थोड़ा सा ही पढ़ा लिखा आदमी दिखा गया तो नीचे जाके बैठ जाएगा, ले साहब साहब बोलकर होकर उसका बड़ा मान सम्मान में चढ़ा देगा, अपना छोटा हो जाएगा। हैं? हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहिए? दीन हृदय चाहिए। इसलिए यीशु मसीह के सब चेले कैसे थे? अनपढ़ गवार थे। परमेश्वर ने किसी पढ़े लिखे को नहीं चुना। प्रभु के सब चेले कौन से थे? पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, ये सब अनपढ़ गवार लोग थे, सभी मछुआरे थे, सभी इन्हें कोई ज्ञान नहीं था। ऐसे लोगों को चुना परमेश्वर। हालेलुया। तभी तो यीशु मसीह के साथ वो चल सके, जंगल पहाड़ों में रह सके, उसके साथ जो चाहे वो खाना खा सके, जहां बैठने के लिए बोला प्रभु वहां बैठ सके। पढ़े लिखे होते तो बैठते क्या? ज्ञानी बुद्धिमान चलते क्या साथ में? हैं? चलते क्या? हैं? हालेलुया। वो नहीं चलते। हम लोग भी जब अपने पास्टर से चलते थे ना, मैं तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी था, लेकिन मेरे साथ और भी लोग थे। मैं तो सरेंडर हो गया था, अपने जीवन को सरेंडर कर दिया था। मैं बोला प्रभु अभी अपना जीवन बहुत जी लिया, अपन अब इधर का जीवन जिएंगे, ऐसा करके। तो जहां बोलते थे वहां चलते थे। लेकिन ये थोड़े से भी पढ़े लिखे थे, थोड़े अच्छे भी थे, अरे नहीं जाते, किंतु परंतु दुनियादारी सोचते थे। इसलिए वो आज वहीं क्यों ही। इसलिए प्रभु कहता ना, जो ज्ञानी है वो मेरे पास आके अज्ञानी बन जाए, ताकि मैं उसको ज्ञानी बनाऊं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु के पास आ जाओ, परमेश्वर जो ज्ञान देगा ना, वो ज्ञान सबसे अलग है फिर। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करो। तो समझ में आया क्या करना है हमें? क्या बनाना है? स्वयं को निष्कपट। इसलिए ऐसे लोगों के लिए ज्यादा प्रार्थना करना जो हमको ज्यादा परेशान करते हैं। समझ में आ रहा है? आज से जब भी आप प्रार्थना में बैठेंगे तो उन लोगों को पहले याद करना जो आपको ज्यादा परेशान करते थे। हैं? अब्राहम भी किसके लिए प्रार्थना किया? अबीमेलेक के लिए, अबीमेलेक की पत्नी के लिए और अबीमेलेक के दासियों के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि वो लोग उसको परेशान किए थे। अबीमेलेक ने अब्राहम की पत्नी को रख लिया था। है? अब भाई कोई किसी की पत्नी को रख ले, उसका मानसिक तनाव कैसा होगा? है? कैसा होगा? उसका टेंशन कैसा होगा? उसका दिमाग कैसा चलेगा? लेकिन अब्राहम क्या किया उनके लिए? पढ़िए, लिखा है बाइबल में, उत्पत्ति की पुस्तक में आइए, 20 अध्याय का 17-18 पढ़िए। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, हाँ, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया। दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। हाँ, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण हाँ, अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था। हाँ, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। हाँ, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, हाँ, और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो किसके लिए प्रार्थना कर रहा है और आशीष किसको मिल रहा है? हैं? अब्राहम किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? अबीमेलेक के लिए, उसकी पत्नी के लिए, उसकी दासियों के लिए,
क्योंकि उनकी सबकी कोख को परमेश्वर बंद करके रखा था। इसकी प्रार्थना से अब्राहम की उनकी कोख खुल गई। उसके बाद क्योंकि देखिए यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर में स्त्रियों की कोखों को पूरी तरह से क्या करके रखा था। अब्राहम का मन कैसा था? हाँ, नहीं तो क्या होता, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, मेरी पत्नी को तू रखा इसलिए क्या करेगा, वो खुन्नस निकालेगा, है ना, दुश्मनी निकालेगा। अब्राहम क्या किया, उसके 20 अध्याय के पहले वचन में पढ़िए क्या लिखा है। फिर अब्राहम वहां से निकलकर हाँ दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा। हाँ और गरारा में रहने लगा। हाँ और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, हाँ वह मेरी बहन है। हाँ इसलिए गरारा के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। हाँ रात को परमेश्वर ने स्वप्न में, बस हालेलुया, अबीमेलेक ने उसकी पत्नी सुंदर थी सारा, उसको बुलवा लिया और उसको अपने पास रखा था। हालेलुया। परमेश्वर निष्कपट हृदय वाले व्यक्ति की क्या करता है, प्रार्थना को हमेशा। इसलिए कभी अपनी दुश्मनी याद मत करो, अपना बैर याद मत करो, आप हमको नुकसान किसने पहुंचाया है उसको याद मत करो, उसके बारे में मत कुड़कुड़ाओ, उसके बारे में मत बुड़बुड़ाओ। आपके लिए परमेश्वर के पास बहुत है रखा हुआ। आप उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने में और उससे विनती करने में अपने आप को व्यस्त रखो, उसकी महिमा में अपने आप को बिजी रखो। इधर संसार में कुछ मत करो। समझ में आ रहा है? दानियल शेर की मान में जाता है और वहां से जब राजा देखने आता है तो क्या बोलता है, राजा तू धन्य है बोलता है। शेर की मान में डालने वाले को दानियल शेर की मान में से आशीष दे रहा है। कोई आपको कुएं में ढकेले, आप कुएं में से बोलेंगे क्या, तुझे प्रभु आशीष देकर हालेलुया देंगे क्या? थोड़ा सा कोई बात कर दे तो पहले दुश्मनी याद आती है। यही तो हमारा श्राप का कारण है। मसीह में आशीष ऐसे नहीं मिलेगी, मसीह में आशीष परमेश्वर के सिस्टम से ही मिलेगी। अपना सिस्टम मत लगाओ, संसार का दिमाग मत चलने दो। दादा पुरखाओं से आई हुई बुद्धि का विकास इस दिमाग में जो हो गया है, उसको प्रैक्टिकल करने का जो आदत हो गया है उसे छोड़ दो। इसलिए मैंने बताया ना, कई दाग ऐसे होते हैं ना, कपड़ा फट जाता पर निकलता नहीं। ऐसे कैसी बातें होती दिमाग में लोगों की, इतनी बैठ जाती हैं कि वो छूटती ही नहीं, चाहे उसकी मौत हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। हालेलुया, समझ में आया? इसलिए क्या रखो, अपना मन को, अपना हृदय निष्कपट रखो। कौन क्या बिगाड़ लेगा? कोई किसी का कोई नहीं बिगाड़ सकता। आपका धन किसी ने चुराया है तो वो धन भी एक कौड़ी लेके नहीं जाएगा, और आपके पास है तो भी हम भी एक कौड़ी लेके नहीं जाएंगे। तो लड़ाई किस बात की है? कुछ तो बोलिए, हैं? लड़ाई किस बात की है? जिसने ले गया वो भी खाली हाथ जा रहा है, और जिसने रखा है वो भी। तो झगड़ा किस चीज का है? बताइए ना। जिसके पास अच्छा ताकत है, शरीर है, पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, वो भी खाली हाथ जा रहा है। जिसके पास कुछ नहीं है, कमजोर है, निर्बल है, दुर्बल है, वो भी खाली हाथ जा रहा है। तो झगड़ा किस बात का है? बताइए ना। धनवान के पास बहुत कुछ था तो भी खाली हाथ गया, लाजर के पास कुछ नहीं था तो भी खाली हाथ गया। परमेश्वर हमारे दिमाग को खोलना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए हम अपने जीवन में आशीष को कैसे पाएं, परमेश्वर का हृदय में अपने लिए जगह कैसे बनाएं,
ताकि वो परमेश्वर हर समय सहायता में खड़ा हो जाए। हालेलुया। क्या हो जाए? समझ में आ रहा है? इसलिए निष्कपट हृदय रखो। जैसे हन्ना का हृदय निष्कपट था, उसके सौत खूब चिढ़ाती थी, लेकिन हन्ना जब प्रार्थना करती है तो अपने सौत का एक भी जिक्र नहीं करती है कि देख परमेश्वर ये सौत कितना मेरे को परेशान करती थी, मेरी हंसी मजाक को ठट्टा उड़ाती थी जब हन्ना बांझ थी। आपको क्या चाहिए परमेश्वर से मांगो, किसी का बुराई मत करो परमेश्वर के सामने में, ना दिमाग में, वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। फरीसी जाके बोलता है ये चुंगी लेने वाला के समान मैं नहीं हूं। हमें किसी के मैटर में जाने का परमेश्वर इजाजत नहीं देता। अपने बारे में बोलो। किसके बारे में बोलो? और मामला शांत करो। आपको क्या चाहिए वो बोलो। हन्ना ने बोला मुझे एक संतान चाहिए, जिस दिन देगा उस दिन मैं तुझे दे दूंगा। बस वेरी गुड। प्रार्थना परमेश्वर खट से सुनता है, फट से ऑर्डर पास होता है, उसको एक संतान परमेश्वर देता है। शामुएल भी नबी देता है। हालेलुया। निष्कपट हृदय से मांगा तो उत्तम से उत्तम मिला, बेस्ट ऑफ बेस्ट। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर से के साथ जो संबंध हमें बनाना, आप और मैं यहां पर किसी मनुष्य किसी इंसान से संबंध बनाने नहीं, परमेश्वर से। हालेलुया। किससे? परमेश्वर के साथ हम अपनी रिलेशनशिप बनाने आते हैं। मैं कितने बेस्ट से बेस्ट तरीके से अपने जीवन को ऐसा तैयार करूं कि मेरी परमेश्वर के साथ ऐसी वेल्डिंग हो जाए, हालेलुया, जो कभी टूटे ही नहीं। ऐसा विचार मन में लाओ, ऐसी सोच मन में बनाना है, ऐसे जीवन को हमें जीना सीखना है जिससे परमेश्वर सदैव हमें केवल आशीष ही देता रहे, छुटकारा ही देता रहे, शांति ही देता रहे, हमारे घर में आनंद ही आनंद रहे, सुख ही सुख रहे, खुशियां ही खुशियां रहे। ऐसा परमेश्वर दे सकता है। हमको खुद को तैयार करना है। सारी समस्या की जड़ हम खुद है, परमेश्वर नहीं, ना कोई दूसरा मनुष्य है। जिस पर हम दोष लगा के बोलते ना तेरे कारण ऐसा हुआ, ये गलत बात है, ये सबसे बड़ा पाप में जाता है। इसलिए प्रभु कहते दोष नहीं लगा, जो हमने बोया था वही काट रहे हैं। जो हमने जो मिला है आज हमारे पेड़ में, जो फल लगा है ना, वही है जो खाद और पानी का असर है। जो खाद पानी हमने उस पेड़ में डाला था वही फल है। वो हमने बुरा खाद पानी डाल दिया इसलिए फल बुरा आ गया है, अच्छा डाला था इसलिए अच्छा आ गया है। यहाँ पर परिश्रम ही पर, मेहनत पर सब कुछ निर्भर है, बाकी कोई चीज अपने आप नहीं होती है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं।